इस मूवी को लेके एक छोटी कंट्रोवर्सी हुई। अब देखो वो कंट्रोवर्सी हुई थी या करवाई गई थी, अब तो देखो वो पीआर टीम ही जाने। जब एटली अपने टीम के साथ, मतलब जो एक्टर हैं एक्ट्रेस के साथ, जब वो कपिल शर्मा के शो पे जाते हैं तो वहां पर कपिल शर्मा के द्वारा एटली के कलर को लेकर एक बात बोली जाती है, मतलब वो काले हैं गोरे हैं, इस चीज को लेकर जो है वहां पर बात बोली जाती है। सर एक्चुअली यू आर सो यंग, आई मीन, और आप इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी स्टार से मिलने गए फर्स्ट टाइम और उसको लगा ही ना हो कि आप एटली, उसने कहा वेयर इज एटली? सर इन अ वे आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। तो ये बात जो है वो ट्विटर यानी एक्स के ऊपर काफी ज्यादा ट्रेंड में रहती है। कपिल शर्मा को बहुत भला बुरा बोला भी जाता है कि उन्होंने कलर को लेकर मजाक उड़ाया है, यहाँ पर भेदभाव किया है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें बोली जाती हैं। तो अब यहाँ पर ये सब चीजें देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कंट्रोवर्सी जानबूझकर करवाई गई हो, क्योंकि एक होता है कि मूवी आने वाली है, जितनी कंट्रोवर्सी होगी लोगों को उतना ही पता चलेगा अरे कौन आया था, किसके बारे में बोल दिया, क्या करने आया था, तो वो सब चीजें वहां पर होती है। अब वो तो भगवान ही जाने या फिर वो पीआर टीम ही जाने कि उन्होंने करवाई थी ये अपने आप हो गई। खैर, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बेबी जॉन मूवी के बारे में, जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास है, 2.5 घंटे से थोड़ी बहुत ज्यादा ही समझ लो। तो इतनी ज्यादा लेंथ इस मूवी की रखना वो सही है गलत है, आएंगे उसके ऊपर। और जितनी हाइप क्रिएट की गई थी कि भाई ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी जाने वाली है, जैसा इसके बारे में प्रमोशन चल रहा था, तो क्या हमारी उम्मीदों पर एक खरी उतरती है? ऑनेस्ट बात करूं तो देखो मुझे इस मूवी का ट्रेलर इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, बट आएंगे इस मूवी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी क्या है। तो बेबी जॉन यानी कि वरुण धवन अपनी बेटी खुशी के साथ बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से केरला के अंदर जीवन यापन कर रहा है और अपने जीवन यापन यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक बेकरी भी चला रहा है। और ये बंदा जो है अपनी बेटी के साथ बड़े ही शांति से रहना चाहता है, किसी से लड़ाई नहीं मोल लेता, लड़ना भी नहीं चाहता, बल्कि हाथ जोड़कर अपना टाइम पास कर रहा है। लेकिन उसी शहर के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं और वो खुलेआम कर रहे हैं। अब बाय कोइंसिडेंस तो क्यों कहूंगा, बाय राइटर साहब की बदौलत जो है कि ये जो बेबी जॉन है और जो ये जो गुंडे हैं इनका मिलन हो जाता है, और जो के बाद जो है वो बेबी जॉन का मिलन पुलिस से हो जाता है। जो एक पास्ट से अपने बच के भाग रहा था या फिर अपने पास्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा था बेबी जॉन, अब वो घूम फिर कर वापस उसके पास आ जाता है, जिसके कारण उसकी बेटी की जान को खतरा आ जाता है। अब एक बाप भला अपनी बेटी की जान के ऊपर खतरा आ जाए तो वो कैसे शांति रह सकता है? तो अब वो वायलेंट हो जाता है। तो कौन है वो लोग जो बेबी जॉन और उसकी बेटी को मारना चाह रहे हैं, और क्या वो पास्ट है जिससे बेबी जॉन बचकर भाग रहा है या वो जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है? आखिर एक्चुअल में सच्चाई क्या है? इन सब चीजों के लिए तो देखो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन 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 पहले ये वीडियो देख के जाओ, शायद आपके पैसे बच जाए। वैसे ये मूवी थेरी करके एक मूवी है, उसकी कॉपी या फिर उसकी रीमेक कह सकते हैं, लेकिन वो मूवी मैंने नहीं देखी तो मुझे नहीं पता कि यार उस मूवी में और इस मूवी में कितनी सिमिलैरिटी है, मतलब कि क्या सीन टू सीन कॉपी कर लिया गया है या फिर थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है या फिर कुछ चीजें को और ज्यादा, मतलब जो भी है मुझे उसके बारे में नहीं पता। मैंने ये बस मूवी इसका ट्रेलर देखा था, इसका पता था कि भाई हाँ ये 25 तारीख को यानी क्रिसमस डे के दिन आने वाली है, तो इसलिए मैं इस मूवी को देखने चला गया था। ट्रेलर से पता था और मैंने कपिल शर्मा शो के ऊपर देखा था, वहां से मुझे इस मूवी के बारे में पता चला था। ये मूवी एक मास मसाला मूवी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको एक जगह परोसने की कोशिश की गई है। एक्शन, डायलॉग, कॉमेडी, स्क्रीन प्ले यानी स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें आपको एक तरीके से बंडल के तौर में यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तो इसमें इमोशनल एंगल भी रखे गए हैं, हाँ जो इमोशनल कर देते हैं। एक सीन आता है डॉग को लेके, एक सीन आता है जो कह सकता हूँ कि हाँ वो आपको इमोशनल करेगा। जब डीएसपी सत्य वर्मा एक लड़की की तलाश में जो है उस डॉग की हेल्प ले रहे होते हैं, वो इमोशनल करता है और बहुत अच्छे से उसको डायरेक्ट किया गया है। फिर इसी सीन में आगे चलते हुए एक लड़की को जिंदा जलते हुए दिखाया जाता है। वो यार वो बहुत एक इमोशनल सीन मैं कहूंगा, जिसको देखकर यार आंखें नम हो जाती हैं, वो मुझे बहुत पसंद आया। एक और सीन जो मुझे इसके अंदर मूवी के अंदर पसंद आया वो एक्शन सीक्वेंस की बात करूंगा, जहां पर वरुण धवन जो है वो एक गुंडे से लड़ाई कर रहे होते हैं तो उसको उठा के एक जलती हुई टेबल पटक देते हैं। वो एक स्मैकडाउन मुझे WWE की याद आ जाती है, जिस तरीके से वो एक्शन को वहां पर रिप्रेजेंट किया गया, वो मुझे वो बहुत पसंद है। कुछ चीजें मुझे मुश्किल से छांटनी पड़ रही है क्योंकि कुछ कम ही चीजें हैं जो इसके अंदर मुझे पसंद आई हैं। बाकी बीजीएम यानी बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी का मुझे अच्छा लगा। एक सॉन्ग जो है इस मूवी में मुझे अच्छा लगा जो थ्रू आउट दी मूवी चलता रहता है। और विलन के तौर पर जैसे जैकी श्रॉफ का यहाँ पर लुक दिखाया गया है, जैसे उनका खौफ दिखाया गया है, वो मुझे अच्छा लगा। तो ये हो गई इस मूवी की अच्छी बातें। बाकी एक और अच्छी चीज जो मुझे लगी, जब मूवी खत्म हो जाएगी आप बाहर आकर अच्छे से शांति से सांस लेंगे, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट इससे पीछा छूटा। तो ये हो गई मूवी की अच्छी बातें। अब बात करते हैं इस मूवी में कमियां क्या है। देखो मेन जो ड्रॉबैक इस मूवी का मैं कहूंगा वो इसका स्क्रीन प्ले, इसकी स्क्रिप्ट, इसकी कहानी हम कह सकते हैं, क्योंकि यार इस मूवी में आपको वो बहुत ज्यादा वीक लगेगा जिसके ऊपर मेहनत नहीं की गई है। और इसके कारण क्या है, बाकी सब चीजें इफेक्ट हुई हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। वरुण धवन डेफिनेटली उन्होंने काम अच्छा किया, आप उनको देखेंगे तो हाँ उनका लगेगा कि यार वो अपनी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वहां पर अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्क्रीन प्ले ही, स्क्रिप्ट या फिर राइटिंग ही इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो उन चीजों के ऊपर हमारा फोकस ही नहीं जा पाता कि यार वो उतनी मेहनत कर रहे हैं, वो वेस्ट चली जाती
जाती है वहां पर। और एक बार करके हम ये मान भी लें कि यार इसकी कहानी अच्छी नहीं है, उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, बाकी चीजों के ऊपर अगर बात करूं, देखो एक्शन तो यार जैसे मैंने कहा एक ही एक्शन जो है मुझे वो पसंद आया। बाकी इस पूरी मूवी में बहुत सारे एक्शन है, लेकिन वो मुझे वो क्रिंज लगे हैं, वो धक्के से डाले गए ऐसे लगता है मुझे, बिना वजह के वो वहां पर डाल दिए गए हैं। फिर कॉमेडी की बात करूं, क्रिंज कॉमेडी है, क्रिंज डायलॉग है, बिना वजह के वो चीजें आ रही हैं यार। इतने वो आपने ट्रेलर के अंदर भी सुना होगा कि हाँ यार मेरे जैसे तो बहुत आए, मैं एक ही आया हूँ यार, वो सुनकर भी बहुत अजीब लग रहा था। और यहाँ पर आप सुनेंगे जब आप ये मूवी देख रहे होंगे तब भी आपको वो अजीब लगेगा। वो एक बार नहीं, वो पता नहीं 2-3 बार ये चीजें बोली जाती हैं, वो यार सच में कान पका देती है। तो डायलॉग इस मूवी के बहुत ज्यादा बेकार है, क्रिंज कहूंगा, बहुत वाहियात मुझे लगे। कॉमेडी धक्के से डाली गई, 1-2 सीन पर हंसी आ जाएगी, लेकिन बाकी जो सीन है कॉमेडी के उनके ऊपर हंसी बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक्शन मुझे कुछ खास नहीं लगे यहाँ पर। मूवी शुरुआत से 30 से 35 मिनट की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा बोर करती है ऑब्वियसली यार, क्योंकि उसके अंदर कहानी डेवलप हो रही है, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें लगती नहीं है। लिटरली वो बहुत ज्यादा बोर करती है। और उस वक्त याद आता है कि यहाँ पर एक स्किप का बटन होना चाहिए। जब हम OTT प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो वहां पे हमें स्किप का ऑप्शन मिलता है ना, कि मूवी पसंद नहीं आ रही, कोई सीन हमें पसंद नहीं आ रहा तो हम आगे बढ़ जाते हैं। सेम वही चीज मुझे वहां याद आ रही थी, लेकिन थिएटर में वो चीजें आगे पॉसिबल तो है नहीं। और मूवी के अंदर इमोशनल सीन रखे गए हैं, लेकिन वो इमोशनल सीन कुछ एक ही काम करते हैं। जैसे 2 मैंने आप लोगों को बता दिए कि एक कुत्ते वाला सीन है, एक लड़की को जलते हुए सीन वहां पर आता है, वो ही सीन इमोशनल कर पाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो और भी इमोशनल सीन है इसके अंदर, वो इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, उसके ऊपर सही से ध्यान नहीं दिया गया, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें नहीं देते हैं वहां पर, और वो बहुत ज्यादा वीक लगते हैं। एक बाप बेटी वाला हो गया, माँ बेटे वाला हो गया, हस्बैंड वाइफ वाला सीन हो गया, ये बहुत ज्यादा वीक है वहां पर, जिससे हमें कोई भी इमोशनल टच वहां नहीं मिल जाता, जिससे हम कैरेक्टर से वहां पर बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाते। एक और सीन है जो इस मूवी मुझे एक कमी के तौर पे मुझे लगा, वो ये कि एक जो बेटी यहाँ तक की जो खुशी है, जो एक छोटी बच्ची है, वो यहाँ पर एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जो बातें कर रही है अपने पिता के लिए, वो मुझे वो बहुत ज्यादा बेकार लगा। अरे बच्ची है, बच्ची को बच्चे के तरीके से रहने दो, उसका बचपना उसे जीने दो, वो जैसे बचपना होता है वो ही देखकर इंसान खुश हो जाता है। लेकिन वो सब चीजें धक्के से वहां पे डालना, वो मुझे वो बहुत वाहियात लगा। तो ये होगी इस मूवी की कमियां। अब ओवरऑल अगर बात करूं तो हाँ, कुछ एक सीन इसके अंदर जैसे मैंने कहा इमोशनल वर्क कर पाते हैं। BGM अच्छा है इस मूवी का, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है मूवी की, लेकिन एक्शन एक ही अच्छा लगा जहां पर वरुण धवन एक गुंडे को उठाकर जलती हुई टेबल के ऊपर फेंक देते हैं। इसके अलावा और जो बाकी एक्शन सीन है वो बहुत ज्यादा वीक है, देखने में ऐसा लगता है उनको धक्के से डाला गया, जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। लास्ट का एक कैमियो रखा गया है सलमान खान का, वो बहुत ज्यादा बेकार मुझे लगता है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, वो भी धक्के से डाला गया है। कॉमेडी की बात करूं वो भी जबरदस्ती रखी गई है, किसी भी सीन पर हंसी नहीं आती है। कुछ एक सीन है जहां पर हमें थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है, बाकी ओवरऑल हमें इस मूवी में कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है। मास मसाला के नाम पर कुछ एक सीन ही जो है यहाँ पर वो अच्छे लगेंगे, बाकी पूरी मूवी आपको बोर करेगी। इतनी ज्यादा लेंथ होने के कारण मूवी में, जिसमें जहां पर एक्शन, जहां पर डायलॉग, जहां पर कॉमेडी या फिर जहां पर स्क्रीन प्ले अच्छा होना चाहिए वो नहीं है, जिसके कारण ये ज्यादा लेंथ हमें लगती है। 2 घंटे 30 मिनट की मूवी की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। और मूवी की स्क्रिप्ट कमजोर होने के कारण अब इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा वीक लगेंगे। मतलब एक स्क्रिप्ट फेल हो गई जिससे बहुत सारी चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ गया है। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 3 आउट ऑफ 10। अगर आप लोगों का मन है वरुण धवन को देखने का तो जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। और जिन्होंने मूवी देख ली है प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।